सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपका पुत्र, जो शाही परिवार में जन्मा है, शासन करने के बजाय सब कुछ त्याग देगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम और उनके पिता राजा शुद्धोधन और एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के बीच हुई गहन चर्चा की। यह कहानी शुरू होती है राजा शुद्धोधन के महल से, जब उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ के भविष्य को जानने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया। कपिलवस्तु का राजमहल उत्सव में डूबा हुआ था। रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया था, सिद्धार्थ, जिनकी दिव्य आभा ने पूरे राज्य को आलोकित कर दिया। खुशी का माहौल था और राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के भविष्य को जानने के लिए सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिषियों को बुलाने का निर्णय लिया। ज्योतिषी का आगमन हुआ और उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया गया। माहौल उत्तेजना से भरा था जब राजा ने बालक की कुंडली ज्योतिषी को सौंपी। ज्योतिषी बोले, महाराज, आपके पुत्र की कुंडली असाधारण है। वह महानता के लिए पैदा हुआ है। राजा शुद्धोधन ने कहा, महानता? आप कह रहे हैं, क्या मेरा पुत्र शाक्य वंश को गौरवान्वित करेगा? क्या वह एक शक्तिशाली राजा बनेगा? ज्योतिषी ने गहन अध्ययन किया और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। सभा में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी बोले, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपके पुत्र का भाग्य सिंहासन तक सीमित नहीं है। उसका मार्ग सिंहासन से परे है। राजा शुद्धोधन ने कहा, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि वह राजा नहीं बनेगा? ज्योतिषी बोले, आपके पुत्र की कुंडली में एक दुर्लभ योग है जो संन्यास का संकेत देता है। वह राजा नहीं बनेगा, बल्कि एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा जो मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन स्तब्ध रह गए। सिद्धार्थ के जन्म की खुशी उनके उत्तराधिकारी को खोने के डर से ढक गई। राजा शुद्धोधन बोले, स्वामी जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। सिद्धार्थ मेरा इकलौता पुत्र है, शाक्य वंश का भविष्य। क्या इसे बदलने का कोई उपाय नहीं है? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को टाला जा सकता है। सुनिश्चित करें कि सिद्धार्थ को जीवन के कष्टों का अनुभव कभी न हो। उसे विलासिता में रखें और उसे मृत्यु, दुख और बुढ़ापे के बारे में कुछ भी न पता चले। अपने पुत्र के शाही भविष्य की रक्षा के लिए राजा ने उसे हर प्रकार की कठिनाई से बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक भव्य महल बनाने का आदेश दिया जहां सिद्धार्थ अपार सुख में रह सकें। राजा शुद्धोधन ने कहा, मैं अपने पुत्र के लिए एक ऐसा महल बनवाना चाहता हूं जहां दुख और कष्ट का नामो निशान न हो। यह पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होना चाहिए। वास्तुकारों ने अपने अपने डिजाइन प्रस्तुत किए और हर एक पिछली योजना से अधिक भव्य थी। राजा ने उस योजना को मंजूरी दी जो सिद्धार्थ को हर प्रकार की असुविधा से दूर रखने का वादा करती थी। निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो गया। महल का निर्माण देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। इसे इतने आकर्षक और विलासिता से भरपूर बनाया गया था कि वहां किसी को भी जीवन की कठोर सच्चाइयों का आभास न हो। महल में सुंदर बगीचे, फव्वारे, संगीतकारों के समूह और रंग बिरंगे फूलों की महक से भरी गलियां थीं। राजा शुद्धोधन ने अपने मंत्री को बुलाया और सख्त हिदायत दी कि महल में कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति प्रवेश न करे। सिद्धार्थ को यह आभास भी न हो कि दुनिया में कोई कष्ट है। मंत्री ने राजा का आदेश स्वीकार किया। भाग्य की गूंज महल के निर्माण के साथ ही सिद्धार्थ का जीवन विलासिता में आरंभ हुआ, लेकिन समय की अपनी गति थी। जबकि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के कष्ट से बचाने का प्रयास किया, भाग्य अपनी गूंज सुनाने के लिए तैयार था। दरबार के पंडितों और मनीषियों ने राजा से कहा, महाराज, आप भाग्य को टालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, विधि के विधान को टालना असंभव है। राजा शुद्धोधन ने गहरी सांस ली। उनकी चिंता कभी खत्म नहीं होती थी। वह जान गए थे कि भले ही वह सिद्धार्थ को विलासिता में रखें, पर नियति का लिखा होना ही है, लेकिन वह फिर भी कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ के जन्म की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भाग्य और नियति की अपनी भूमिका होती है। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को कष्टों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि जो लिखा है वह होकर रहेगा। सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध बनने का सफर पहले से तय था। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध के जीवन की और भी प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें, जो आपके जीवन को नई दिशा और अर्थ प्रदान करेंगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।